हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, एससी वर्मा, पेज नंबर 29, चैप्टर वेक्टर। प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। आपको प्रूव करके बताना है ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इसको दो मेथड से हम लोग सीखेंगे, दो मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट, M1 देखिए, सपोज दैट दिस इज द प्लेन इन विच टू वेक्टर्स लाई। इसमें दो वेक्टर्स हैं, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, एंड दोनों के बीच का एंगल लेट थीटा। थीटा की इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी मान लिया हम लेट थीटा। ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ए क्रॉस बी इनटू द बोर्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड गोइंग इनटू दिस बोर्ड। तो उसको कुछ ऐसे हम दिखा रहे हैं, लाइक दैट दिस वेक्टर इज ए क्रॉस बी वेक्टर। Okay, this is the A cross B vector. Obviously, A cross B vector would be perpendicular to this plane. This means perpendicular to A vector and B vector both. सोच के देखिए, हमारे पास दो वेक्टर है किसी प्लेन में, like that, दो वेक्टर है, this is the A vector B vector, and A cross B करने से और B cross A करने का जो रिजल्ट आया वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, लाइक दैट। या तो ए क्रॉस बी करेंगे तो अंदर जाएगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो बाहर आएगा, लाइक दैट। दिस इज द ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस वेक्टर इज ए क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। तो आप बताइए, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली सिचुएटेड है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज ए डॉट बी का फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा एंड थीटा 90, दैट मीन्स ए बी कॉस 90, तो 0। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। दैट मीन्स अगर हम ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम फार्मूला इसके लिए? इसके लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ, दैट मीन्स कॉस 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? बिकॉज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। And we know that well the value of cos theta is value of cos 90 is 0, that's why whole thing is 0। तो प्रूफ हो गया, सो सिंपल है। ओके, नॉट इवन ए डॉट ए क्रॉस बी एंड बी डॉट ए क्रॉस बी अगर आप करेंगे ना, बी डॉट ए क्रॉस बी, तब भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज ए क्रॉस बी ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, दिस इज द 0। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। आप फर्स्ट मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज द वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ओके, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। एंड अब देखिए सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड वो भी इजी ही है सेकंड मेथड, बट थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा मेथड, बट इजी है। कैसे सेकंड मेथड से कैसे इसको प्रूफ करेंगे? ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। देखिए, लेट
लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लेट कर सकते हैं। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप लेट कर सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, तो ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखिए, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर का कोएफिशिएंट्स मीन्स एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन आफ्टर बी वेक्टर का, दैट मीन्स बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड, ऐसा कुछ करेंगे एंड मॉडुलस लगा देंगे लाइक दैट, प्लस माइनस प्लस। इसको कैसे एक्सपेंड कैसे करेंगे देखिए, प्लस आई कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको हाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई एंड माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, इसको और इसको हाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, इसको और इसको हाइड कर देंगे बिकॉज माइनस जे कैप लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो हाइड द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एंड what are the visible elements if you hide first row and second column? Obviously this are the visible elements. तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स करेंगे एंड देन माइनस के कैप हाइड दिस रो एंड दिस कॉलम एंड दीज आर द विजिबल एलिमेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर ये आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वेक्टर वाला वीडियो देखेंगे, हमारा समझ में आ जाएगा। ए एक्स बी वाई एंड ए बाई बी एक्स, और ऐसे भी वेक्टर का एक पूरा डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं फॉर द क्लास 11th स्पेशली। जो वेक्टर का वीडियो है वो क्विक रिवीजन के लिए है, शॉर्ट रिवीजन के लिए है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द क्लास 12th और इवन दो जो हु आर प्रिपेयरिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। माइनस के कैप, तो ए क्रॉस बी निकल गया। ओके, अब ए क्रॉस बी निकल गया तो अब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, ए डॉट ए क्रॉस बी करना है। दैट मीन्स ए डॉट ए क्रॉस बी करना है, बस ये करना है, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी। दैट मीन्स ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड dot of a cross b vector and what is a cross b vector? A cross b vector is a by bz minus az b by az b by I cap and minus j cap ax bz minus az bx and माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, सॉरी इसका साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, दिस थिंग। कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर एंड जस्ट यू हैव फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द ए क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा देना है एंड सॉल्व कर देना है, 0 आ जाएगा। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल है।
डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम, क्रॉस वेक्टर्स का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से एंड जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स है एंड ए क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट क्या है, बोलिए, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, एंड हेयर माइनस साइन, हेयर प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई हो जाएगा एंड ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड क्या हो जाएगा, बी एक्स हो गया। ओके, एंड नाउ वी कैन राइट ए जेड इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई। Let me ensure everything is visible. Yes, all right, everything is visible. Okay, now simplify it and you will say its value is 0. How? Simplify it. Ax a by bz minus ax az by minus a by ax bz प्लस a by az bx प्लस az ax by माइनस az ay bx। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ax a by bz, ax a by bz कैंसिल हो गया, ax az by ax az by cancel out, this to this cancel out. Now a by az bx cancel out हो गया इज इक्वल टू 0। तो दो मेथड से, टू मेथड से हमने बताया आपको, दिस लेट दिस इज द M2 मेथड, मेथड नंबर 2 M2। M1 मेथड जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है, आप बहुत इजली वे में उसको इमेजिन कर लेंगे, बहुत इजी वे में इमेजिन कर लेंगे। हाउ, ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी होता है। ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी जो आएगा, दैट मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा वो ए से परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है, दैट्स इट। देखने से ही पता चल रहा, ओके। बट इसको सोल्व कैसे करेंगे अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिकली इसको बेसिकली कैसे सोल्व करेंगे, तो सिस्टमेटिकली सोल्व करने के लिए दो मेथड आपको हमने बताया, M1 मेथड एंड M2 मेथड। किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।